वेलकम स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब चैनल आईसीए एजुकेशन हब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर 2 पार्ट 2 ट्रिपल सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज का, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रिपल सी के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो अभी नेक्स्ट मंथ एग्जाम में आने वाले हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट टेस्ट की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। इसमें क्या करना है, आपको फटाफट आंसर देना है। आंसर के बाद में क्वेश्चन जब हम लोग वीडियो कंप्लीट करेंगे वहाँ पर आपके कितने आंसर्स राइट हुए उसका भी आपको साथ में बताना है। आपका अपना खुद का सेल्फ टेस्ट इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, एक डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? कैन ए डायरेक्टरी कंटेंट अदर डायरेक्टरीज? एक डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन यहाँ पर आपको कैन ए डायरेक्टरी कंटेंट अदर डायरेक्टरीज, एक डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरी हो सकती हैं? ए ऑप्शन है नो, बी ऑप्शन यस। अब इनमें से आपको ये ध्यान रखना है, पेपर में कभी कभी यस ऊपर होगा, नो नीचे होगा, कभी कभी नो ऊपर यह नीचे होगा और यस ऊपर होगा। तो ये हमें आराम से पढ़ के क्वेश्चन को समझ के तब करना है, ये नहीं कि बस फर्स्ट ए हुए ऊपर ऊपर हम लगाते जा रहे हैं। तो इसका जरूर ध्यान रखना है। अब इसका सही आंसर आप लोग जिन लोगों ने दिया है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चूज किया बिल्कुल सही है। यहाँ पर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हो सकती हैं, जैसे एक डायरेक्टरी हमने बनाया उसी के अंदर अन्य डायरेक्टरी भी बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन आमतौर पर वेब पन्नों पर पाए जाते हैं? विच ऑफ दीज आर द कॉमनली फाउंड ऑन द वेब पेजेस? इनमें से कौन दी कॉमनली फाउंड वेब पेजेस पर पाए जाते हैं? ए ऑप्शन क्या है बुकमार्क, बी ऑप्शन है हाइपरलिंक, सी ऑप्शन है ए एंड बी और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको फटाफट बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से का सही आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है हाइपरलिंक इज द राइट आंसर। हाइपरलिंक इसका सही आंसर है। इनमें से आमतौर पर वेब पन्नों पर जाते हैं तो वो उसे हाइपरलिंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। TTF का पूर्ण रूप क्या है? TTF का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है टू टेक्स्ट फॉर्मेट, बी ऑप्शन है टू टाइप फॉन्ट, सी ऑप्शन है टेक्स्ट टाइप फॉर्मेट और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या फिर डी। कमेंट सेक्शन में आप सभी के आंसर आने चाहिए। सही आंसर है टू टाइप फॉन्ट। ट्रू टाइप फॉन्ट इज द राइट आंसर। TTF का मतलब ट्रू टाइप फॉन्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आप सीरियल लिंक संचार का उपयोग करते हैं तो इसमें से कितने नंबर ऑफ केबल्स की आवश्यकता होगी? इफ़ यू आर द सीरियल लिंक कम्युनिकेशंस हाउ मेनी केबल्स आर नीड्स? कितनी केबल हमें ज़रूरत होगी? ए है 4, बी है 8, सी है 1 और डी है 2। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC? अब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है क्या है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन हमने दिए, आपको बताना इनमें से कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है कौन सा होगा, ए बी सी डी। आपकी स्क्रीन पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा सही है? इसका सही आंसर हमें मिल चुका है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एक्सचेंज कोड।
इसका ए ऑप्शन इज सही है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल एक्सचेंज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विंकी स्माइली के लिए कौन सा प्रतीक इस्तेमाल होता है? विंकी स्माइली के लिए कौन सा प्रतीक इस्तेमाल होता है? विच सिंबल इज यूज फॉर विंकी स्माइली? विंकी स्माइली के लिए कौन सा प्रतीक यूज किया जाता है? ए बी सी डी, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से ए बी सी डी, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग देख रहे होंगे ये वाला जो है, ये यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर उसमें क्या है, यहाँ पर एक स्माइली टाइप का फेस दिखाई देता है अगर सीधा करके देखेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 1980 में अर्पानेट ईमेल प्रस्ताव पब्लिश हुआ। 1980 में अर्पानेट ईमेल प्रस्ताव पब्लिश हुआ। was the ARPANET email proposal published in 1980? 1980 में ARPANET ईमेल में प्रस्ताव पारित हुआ। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। अब इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी, ए ऑप्शन सही है या फिर बी ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हमें मिल जाता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, फॉल्स इज द राइट आंसर। 1980 में ARPANET ईमेल प्रस्ताव पब्लिश किया जाए, ये गलत है, 19 में नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 8, LibreOffice 0.3 कितनी भाषाएं समर्पित हैं? हाउ मेनी लैंग्वेज आर द सपोर्टेड इन LibreOffice 0.3? 0.3 में कितनी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं? 100+, 40+, 20+ या फिर 50+? इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी, फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। आप लोग क्लास को स्टार्टिंग से ज्वाइन किया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेनिफिट्स हो सके और उसका बेनिफिट्स लेकर आप लोग इसका क्लास को अच्छे नंबर से गेन कर सकें। तो यहाँ पर क्या हमें LibreOffice 0.3 की भाषाएं के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा 40+, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 40+ भाषाओं को LibreOffice राइटर सपोर्ट करता है, समर्थित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस? एंटीवायरस का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ए ऑप्शन VLC, बी ऑप्शन नॉर्टन, सी ऑप्शन है एवास्ट, डी ऑप्शन है मैक फ्री। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी या फिर डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इसमें से सही आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। VLC ये एक मीडिया प्लेयर होता है जहाँ पर हम अपने वीडियोज को प्ले कर देख सकते हैं, और यहाँ पर अदरवाइज जितने ये 3 ऑप्शंस जो दिख रहे हैं, नॉर्टन, अवास्ट, मैक फ्री, ये सारे एंटीवायरस के नाम होते हैं, एंटीवायरस के टाइप होते हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वासेट फंक्शन क्या परिणाम देता है? क्वासेट फंक्शन क्या परिणाम देता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑन द क्वाटेंट फंक्शन। अब यहाँ पे बताना है क्वासेंट फंक्शन क्या प्रदान करता है। इसके लिए क्वासेंट फंक्शन का परिणाम क्या होगा? 3.5 है, 4 है, सी ऑप्शन 3 है, डी ऑप्शन 2 है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमें मिल चुका है, 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन जो फंक्शन होता है वो 3 ऑप्शन रिटर्न करता है, 3 रिजल्ट रिटर्न करेगा। अब तक की क्लास में अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिल सके। क्वेश्चन नंबर 11, मोबाइल iOS मॉडल पर वर्क करता है। मोबाइल किस iOS मॉडल पर वर्क करता है? डज मोबाइल वर्क ऑन द iOS
नीड, किस iOS मॉडल की इसे ज़रूरत होती है, नीड होती है। ए ऑप्शन है एप्पल की फ़ोन की, एप्पल फ़ोन्स। बी ऑप्शन है एंड्रॉयड फ़ोन्स। सी ऑप्शन है विंडोज़ फ़ोन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका सही ऑप्शन होगा एप्पल फ़ोन। एप्पल फ़ोन इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर है एप्पल फ़ोन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मोबाइल एंड्रॉयड मॉडल में किस पर वर्क करता है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा अब अगला है 12, लैंडमैन किस जनरेशन के कंप्यूटर नेटवर्क हैं। लैंडमैन वैन 3 आपको पता होगा 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। अब इन नेटवर्क में विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर लैंडमैन। लैंडमैन किस जनरेशन के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। फर्स्ट है ए ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, बी ऑप्शन सेकेंड है, सी ऑप्शन थर्ड है और डी ऑप्शन है फोर्थ है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सी जनरेशन के लैंडमैन नेटवर्क हैं। इसका सही आंसर में मिल जाता है फोर्थ जनरेशन। किस जनरेशन के होंगे, फोर्थ जनरेशन के लैंडमैन जो होते हैं ये फोर्थ जनरेशन के नेटवर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 13, FSF की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड FS फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जिसका पूरा नाम होता है। इसकी जो है स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है बिल गेट्स है, बी ऑप्शन रिचर्ड स्टालमैन है, सी ऑप्शन है स्टीव जॉब्स है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको ये बताना। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए। हम लोग लगभग क्लास को 50% कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए फटाफट कवर करेंगे। इसका सही आंसर मिल जाता है रिचर्ड स्टालमैन। FSF की स्थापना फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की रिचर्ड स्टालमैन ने की थी। किसने की थी, रिचर्ड स्टालमैन। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एक एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में फुल फॉर्म आपको बताना है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। ए ऑप्शन है डिजिटल वीडियो डिस्क, बी ऑप्शन है डिजिटल वेस्टाइल डिस्क, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर, डिजिटल वेस्टाइल डिस्क इज द राइट आंसर। कई बार क्वेश्चन में है डिजिटल वीडियो डिस्क, वहाँ पर नहीं तो दिया होता है, डिस्क सही नहीं होता है, तो हमें क्या डिजिटल वेस्टाइल डिस्क इज द करेक्ट आंसर है, यही पेपर में वहाँ पर पूछा जाएगा, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, डक डक गो क्या है, व्हाट इज द डक डक गो। ए ऑप्शन ब्राउजर है, बी ऑप्शन सर्च इंजन है, डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी ऑप्शन सोशल मीडिया। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना डक डक गो है क्या एक्चुअली। तो इसका सही आंसर देना है आपको। फटाफट कमेंट सेक्शन में फटाफट आप सभी के आंसर आने चाहिए। इसका सही आंसर सर्च इंजन, डक डक गो एक प्रकार का सर्च इंजन होता है, बिल्कुल सही है। जो लोगों ने डी ऑप्शन चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन्स को क्या नाम दिया जा गया है। गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन को क्या नाम दिया गया है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द एडिशनल प्लगइन इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में प्लगइन का क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है एड ऑन, बी ऑप्शन एक्सटेंशन, सी ऑप्शन फीचर्स, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका आंसर सही क्या होगा। ए बी सी डी फटाफट कमेंट में आपको बताना है कौन सा होगा, कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है एक्सटेंशन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, एक्सटेंशन इज द राइट आंसर। गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन एक्सटेंशन दिया होता है जहां से हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या लार्ज अटैचमेंट भेजने के लिए फाइल को कंप्रेस करना सबसे अच्छा तरीका है। इस कंप्रेस इज फाइल द बेस्ट वे ऑफ द सेंड द लार्ज अटैचमेंट। अब इस क्वेश्चन को क्या है पहले तो ये समझना है, जब हमारी कोई बड़ी फाइल होती है तो क्या उसे हम कंप्रेस करके छोटा करके तब उसे भेजने का सही तरीका होता है। आपको अगर लग रहा है यस तो ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन का सही होगा। ए बी कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका सही आंसर है ट्रू, बिल्कुल सही है। अगर हमारी कोई फाइल बड़ी है तो उसको हम कंप्रेस करके छोटा करके आसानी से भेज सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर को या फाइल को कंप्रेस आसानी से किया जाता है। कई सारे अलग अलग टूल भी आते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर सर्च करके टूलों से भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सा फाइल फॉर्मेट है जिसे हम गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं? व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट कैन बी द फ्री फॉर्म गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव में कौन सा सेव कर सकते हैं? ए ऑप्शन PDF है, बी ऑप्शन है DOCX है, सी ऑप्शन ANB है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। B कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ABCD, PDF, DOCX, A या B दोनों या फिर कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा A एंड B, दोनों A और B दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। कौन सा फॉर्मेट होगा? बोथ A एंड B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्या प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? क्या प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा ऑप्शन राइट है फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, ए या फिर बी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका सही ऑप्शन है बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, जिप फाइल का क्या है? जिप फाइल क्या है? ए ऑप्शन है ए वायरस, बी ऑप्शन ए कंप्रेस्ड फाइल, सी ऑप्शन एन इमेज फाइल, डी ऑप्शन नन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक वायरस, एक कंप्रेस्ड फाइल या फिर इमेज फाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। अब फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए कंप्रेस्ड फाइल इज द राइट आंसर। ए कंप्रेस्ड फाइल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, चैटबॉट आपके साथ क्या करता है? व्हाट इज द चैटबॉट डू विद यू? चैटबॉक्स आपके साथ क्या करता है? ए ऑप्शन वर्क, बी ऑप्शन फाइट, सी ऑप्शन कम्युनिकेशन, डी ऑप्शन कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना, A, B या फिर C या D, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सही आंसर है कम्युनिकेट करता है। चैट बॉक्स जो होता है हमें कम्युनिकेट करने के लिए करता है, कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, HTML डॉक्यूमेंट में बॉडी एक रूट टैग होता है। ए बॉडी रूट टैग इन द HTML डॉक्यूमेंट। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। आपको बताना है इनमें से कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। A, B, C या फिर D, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में चूज करना है। इसका सही आंसर में मिल चुका है फॉल्स इज द राइट आंसर। HTML में डॉक्यूमेंट में बॉडी एक रूट टैग नहीं होता है, तो ये गलत है इसका, इसलिए फॉल्स ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्यूमेंट के अंत में कौन सा आइटम रखे जाते हैं? डॉक्यूमेंट के अंत में कौन सा आइटम रखा जाता है ये आपको बताना है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इंड नोड, बी ऑप्शन है फुट नोड, डी ऑप्शन है A एंड B, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर है इंड नोट इज द राइट आंसर। इंड नोट जो होता है डॉक्यूमेंट के अंत में राइट किया जाता है, जबकि फुट नोट पेज के सबसे नीचे राइट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, FDDI किस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है? व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी डज द FDDI यूज? ए ऑप्शन स्टार टोपोलॉजी, बी ऑप्शन रिंग टोपोलॉजी, डी ऑप्शन मेश टोपोलॉजी और सी ऑप्शन मेश टोपोलॉजी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट होगा। A, B, C या फिर D, कमेंट सेक्शन में आपके साथ क्या आपको लगता है? इसका सही आंसर है रिंग टोपोलॉजी। FDDI का एक नेटवर्क का रिंग टोपोलॉजी का एक प्रकार होता है, रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस में बुलेट और लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है F12, बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F12, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F12, डी ऑप्शन कोई नहीं, नन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD कंप्यूटर की स्क्रीन पर चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा ऑप्शन राइट होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए? कंट्रोल F12, शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल F12, इन्हीं में से कोई नहीं। लास्ट आंसर है, सभी को आंसर देना है, सभी स्टूडेंट्स को, जितने स्टूडेंट ज्वाइन किए सभी को आपको आंसर टाइप करना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट और लिस्ट जोड़ने के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है शिफ्ट प्लस F12 इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट और लिस्ट जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F12 का यूज किया जाता है। आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। अब आपको बताना आपका स्कोर आज का क्या रहा है।
जितने लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है आज का स्कोर आपका क्या है। फटाफट कमेंट सेक्शन में गुड कांग्रेचुलेसन्स। जिन लोगों के 70 प्लस आए हैं, 60 प्लस आए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड। 60 प्लस मार्क्स आए हैं। सभी लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स क्वेश्चन को जो है वो टाइप करके कितने आंसर सही हैं वो डालेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को किया है। कल फिर नई क्लास लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय भारत।